بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जब पूरी दुनिया की तिजारत, सियासत और मीडिया फ़लस्तीन के कत्लेआम पर खामोश है, यमन उस एक मुल्क के तौर पर उभरा है जो न सिर्फ बोल रहा है बल्कि अमल भी करके दिखा रहा है। चाहे बाब अल मंदब की बंदिशें हो या इजरायली अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हो, यमनी अफवाज ने ये साबित कर दिया कि जिहाद सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल और हाथ से भी किया जाता है। अब्दुल मलिक अल हूती की क़यादत में यमन आज उम्मत के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है, जहां मजलूम गजा की चीखों का जवाब मुक़ावमत की गूंज से दिया जा रहा है। यमन की ये जुर्रत, ये जज्बा तारीखों में दर्ज किया जा रहा है, जिसकी कई सारी तस्वीरें सामने आई है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, अब्दुल मलिक अल हूती का ऐलान, इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मुल्क इजराइल को सामान पहुंचा रहा है। दोस्तों, यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूती ने एक बेहद अहम और होश झंझोड़ देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त इजरायली इदारों और उनके हिमायतगारों के खिलाफ नए और ज़्यादा सख्त कदमों पर गौर किया जा रहा है। जहां उन्होंने इस बात के बारे में बताया और इशारा बताया कि इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मुल्क, असरअंदाज मुल्क जो खुद को उम्मत का रहनुमा समझता है, असल में सिर्फ मीडिया में फ़लस्तीन की हिमायत करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वही मुल्क इजराइल को हर ज़रूरी सामान मुहैया कराता है। साफ तौर पर इशारा अपने बयान में अंसारुल्लाह अल हूती ने ये तुर्की की तरफ किया और दुनिया बखूबी तुर्की के खेल को समझ चुकी है। और अंसारुल्लाह ने इस बात का ऐलान किया कि अगर हमारे अपने भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए गजा को लेकर के, तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा इजराइल के साथ साथ इन मुल्कों को भी जो खुलेआम फ़लस्तीन की बात तो करते हैं पर पीछे से फ़लस्तीन की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। जो रसब तैयब अर्दोगान सीरिया में अपनी फ़ौज को उतार सकता है, लीबिया में अपने हथियारों को दे सकता है, अज़रबैजान की जंग में अपने बेरे कतार ड्रोन दे सकता है, वो रसब तैयब अर्दोगान गजा के लिए अगर कुछ करता है तो दुआ में हाथ उठा करके कि मजलूमों की हिफाजत फरमाए। ये है दोगला चेहरा। वही आप दूसरी खबर देखिए, अंसारुल्लाह तहरीक के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूती ने ऐलान किया, इधर यमन की तरफ से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया कि अगर तुर्की इजराइल की हिमायत से बाज नहीं आया तो उसे बाब अल मंदब का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। एक बड़ा कदम जो है उठाया गया, यानी अब तुर्की तमाम समुद्री जहाज लाल समुंदर से नहीं गुजर सकेंगे। ये ऐलान खुल करके कर दिया गया है। यमन की बहादुर अब बाहिम्मत अफवाज ने ये वाजे कर दिया कि ये जो भी मुल्क इजराइल के जुल्म का साथी बनेगा उसके लिए कोई राह नहीं खुलेगी। बाब अल मंदब जो आलमी तिजारत की एक अहम राह माना जाता है दोस्तों, अब इस्तेमाल नहीं हो सकेगा तुर्की जैसे मुनाफिक मुल्कों के लिए। यमन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि न सिर्फ गजा का सच्चा साथी है बल्कि पूरे उम्मत का मुहाफिज भी है। और तुर्की जो ज़बानी जमा खर्च करता रहा फ़लस्तीन के लिए, आज उसी ने इजराइल से हाथ मिला लिया है। ये वही रसब तैयब अर्दोगान है जो आटे की बोरियां तो भेजता है गजा के लिए, पर इजराइल से कह करके रुकवा देता है कि भाई देखो हमारी मदद नहीं पहुंची, फिर हम ढिंडोरा पीटेंगे कि देखिए हमने तो मदद भेजी पर गजा के लोगों को आटा नहीं देने दे रहा है इजराइल। आप में इतनी औकात नहीं कि आप इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर सके। वहीं आप तीसरी खबर देखें,
हाइपरसोनिक मिसाइल से 20 शोबा तबाह कर दिया। यमन की मुस्लिह अफवाज ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ बड़ी और जानदार कार्रवाई अंजाम दी है दोस्तों। 4 अलग अलग फौजी ऑपरेशंस के जरिए यमनी जंगी सलाहियत ने इजराइल के नाजुक और अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें से कुछ लोग कहेंगे आकर के कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके बाप इजराइल ने बताया नहीं है। अल्लाह के फजल से कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ, और ये मेरा नहीं बल्कि खुद याहिया सिनवार का कहना है। पहला हमला 20 शोबा में किया गया, जहां फलस्तीनी 2 नामे हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। दूसरा निशाना अल रशारश यानी एलात, जहां एक ड्रोन हमले ने इजरायली तिजारती बंदरगाह को हिलाकर रख दिया। तीसरा ऑपरेशन अश्कलौन में हुआ, जहां ड्रोन ने दुश्मन के फौजी तंबुओं को निशाना बनाया। और चौथा हमला जो है हदेरा शहर में, जहां यमनी ड्रोन ने दुश्मन के अड्डों को तबाह किया। याहिया सारी ने इसकी जानकारी दी। इन तमाम हमलों ने इजरायली फौज और उनकी हिकमत अमली को बड़ी चोट पहुंचाई है। यमन ने फिर से दिखा दिया वो सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल से भी फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों को यमन के हमले जो हैं हमले नहीं लगते, और इजराइल को अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ दिन में या कुछ घंटे में देखिएगा पलटवार होता है या नहीं होता है। उससे अंदाज़ा लगाइए कि चोट यमन के मार से पड़ रही है या नहीं। वहीं आप चौथी खबर देखें। एक सरकारी बयान के मुताबिक बीर शोबा शहर में एक निहायत अहम और हसास मकाम को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया है। इस बात की तस्दीक खुद इजरायली मीडिया कर रहा है, और यह हमला मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है। साथ ही 3 बड़े हमले भी किए गए हैं, और ये खास तौर पर पैगाम दे दिया है यमन ने कि वो गजा के मजलूमों को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगा। ये वही यमन है जो बहुत छोटा सा देश है, बहुत गरीब देश है, और बड़े बड़े धन्ना सेठ मुस्लिम देश बैठे हुए अरब की कंट्रीज में, पर उन अरबों को हुक्मरानों के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। बच्चे भूख से तड़प तड़प करके मर रहे हैं। अब कुछ लोग फिर ये कहेंगे कि भाई साहब हमलों से क्या ही असर पड़ रहा है गजा के लोगों के लिए। ये हमले इजराइल को तोड़ करके रख रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाही के कगार पर है। और अभी कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया कि तमाम पोर्ट्स बंद हो चुके हैं, और ये यमन का इंतकाम है दोस्तों। वही आप 5वीं खबर देखें। एक जहाज ने हूतियों के फैसले की खिलाफ वर्जी की और उसे समुंदर में उड़ा दिया गया। एक ब्रेकिंग खबर है दोस्तों। बाब अल मंदब में हूतियों को एक तरफ से लगाई गई पाबंदी को चैलेंज करने की एक बड़ी हिमाकत सामने आई है। एक जहाज जिसने यमन की हिदायतों को नज़रअंदाज किया और इजराइल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद समुद्री राह पर सफ़र जारी रखा। अब उसका अंजाम सबके सामने है। यमन की मिसाइल ड्रोन बरसी और वहीं जहाज़ को उड़ा दिया गया। यमनी अफवाज ने वाजे किया है कि जो भी इस्लामी उसूलों और मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद में रुकावट बनेगा उसे इस तरह निशाना बनाया जाएगा। इस जहाज़ पर की गई कार्रवाई एक खबरदार करने वाला पैगाम है, न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि उनके तमाम मददगारों के लिए भी। यमन का पैगाम साफ है दोस्तों, या तो इंसाफ का साथ दो या गजब का सामना करो। ये तस्वीर लगातार लाल सागर से सामने आ रही है। चाहे लाल सागर हो, चाहे आसमान हो, चाहे तुर्की के जहाज़ों पर बैन हो, यमन ने हर हाल में बता दिया कि वो गजा के मजलूमों के लिए पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।